अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरल टर्म्स ऑफ एपी। एपी की जो जनरल टर्म्स बनाते हैं हम, वो कैसे बनती हैं। ठीक है, हमारे पास दिया हुआ है कि लेट ए एन बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए एन हमारे पास कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और जब हम इसके लिए निकालते हैं डिफरेंस, डिफरेंस जो होता है वो किसके बराबर होता है कि फाइनल टर्म माइनस उससे इनिशियल यानी कि उससे बैक वाली टर्म। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ले लें कि एक दूसरी टर्म है, एक तीसरी टर्म। ठीक है, हमने निकालना है डी। डी के लिए हम क्या करते हैं, पहले तीसरी टर्म उसमें से उससे पीछे वाली दूसरी जो है उसको माइनस कर देते हैं, तो वो हमारा डी आ जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये डी निकालने के लिए होता है कि नेक्स्ट वाली टर्म माइनस उससे बैक वाली टर्म। ठीक है, अगर हम ये ए एन रख लें इधर और ये ए एन माइनस वन माइनस का है, इसको ले जाएं इधर, तो ये हो जाएगा जमा का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पुट कर देना है इसमें। पहले देखिए एन बराबर टू से करना है, वन नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ पर वन करते हैं तो ये वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमने यहाँ से टू से स्टार्ट करना है। जब हम करते हैं यहाँ पर ए एन की जगह पर ए टू पुट, तो फिर इधर क्या बन जाता है, ए की टू माइनस वन प्लस डी। ठीक हो गया। अब ये देखें, ए की टू माइनस वन क्या बन गई, ए की वन जमा ये डी जो है इसको हमने लिख दिया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अब हम करते हैं इसमें थ्री पुट, तो जब हमने थ्री पुट किया तो यहाँ पर हो गया ये थ्री इक्वल हो जाएगा ए की थ्री माइनस वन प्लस डी। अब ये देखिए क्या बन जाएगा, ए की थ्री माइनस वन बन गई ए की टू प्लस डी। ठीक है, अब अगर इसी से यहाँ पर कर दे फोर पुट, तो ये हो जाएगा ए की फोर माइनस वन प्लस डी, तो ये बन गई ए की थ्री प्लस डी। ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पर फाइव पुट कर लें, ठीक है, जो हमने फाइव ऊपर लिखा हुआ है, फाइव पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, ए की फाइव माइनस वन प्लस डी इक्वल हो जाएगा ए की फोर प्लस डी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखिए, अगर टू था तो ए वन प्लस डी हुआ, थ्री था तो टू प्लस डी, यानी कि ये रकम है उससे बैक वाली जमा डी, ये हमारी नेक्स्ट सीरीज बनती जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से कि यहाँ पर एन हो जाए तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एन माइनस वन डी। ठीक है, इससे हमारा ये फार्मूला बन जाता है। क्लियर हो गया। तो अब हम करते हैं हमारे नेक्स्ट जो होते हैं जी पी वाले। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन के लिए जो होती हैं दूसरी जनरल टर्म्स, उनको कर लेते हैं हम। ठीक है, वो होती है जनरल टर्म्स ऑफ जी एम। ठीक है, या जी पी भी लिख सकते हैं इसको, ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास आर होता है, वो बराबर होता है ए की एन ओवर ए की एन माइनस वन। ठीक है, ये आर होता है और आर का मतलब होता है कि ये वन से बड़ा है। ठीक है, बड़ा है वन से। तो अब अगर हम यहाँ से ए एन निकालें, ठीक है, ए एन लिख लें तो ये ए एन माइनस वन इधर चला जाता है, यानी कि ए एन माइनस वन बन जाता है आर। ठीक है, अब हमने पुट करना है इसमें, तो करेंगे हम इसमें भी टू से नेक्स्ट स्टार्ट। पुट कर लिया एन बराबर टू थ्री फोर और अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब जब हम करते हैं इसमें टू पुट, तो ए टू हो जाएगा हमारा ए की टू माइनस वन आर। ठीक है, तो ये बन जाती है ए की वन आर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थ्री पुट कर लें, फिर हमारा बन जाएगा ए की थ्री माइनस वन आर, तो ये बन जाएगी ए की टू आर। ठीक है, और ए की टू की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, ए वन आर, वो कर दी हमने यहाँ पर पुट ए टू की जगह पर ए वन आर, और ये वाला आर जो था इसको लिख दिया वैसे, तो ये बन गया ए वन आर का स्क्वायर। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम फोर पुट करते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा ए की फोर माइनस वन आर, बन गई ए की थ्री आर। अब हम ए थ्री की वैल्यू पुट करते हैं जो ए वन आर स्क्वायर है। ठीक है, वो कर दी ए वन आर स्क्वायर, साथ इसके ये वाला आर आ गया, तो ये बन जाएगा ए वन आर की थ्री, और अप टू सो ऑन ये हमारी सीरीज जो है ये बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे आपको फार्मूले ये। तो अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.7 से पहले वाली उसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको करते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट पहले आ जाता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन वाली, ये जो एक्सरसाइज 9.6 है ना, ये हमारी ज्योमेट्रिक मीन वाली। तो इसको हम क्या करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है वो बराबर होता है प्लस माइनस जजर ए बी। ठीक है, हमें एग्जांपल नंबर 15 दी हुई है कि फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 232। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ये बात आपने याद रखनी है, दो रकमें दी हों उनके दरमियान ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो हमने, तो हम करते क्या है, जो हमें पहली वैल्यू दी होती है हम उसको क्या लेते हैं ए, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू होती है हम उसको क्या लेते हैं बी,
और जी लिख के इक्वल लिखते हैं, प्लस माइनस लिख के जज़र लिख के ए बी की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं 2 × 32 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा जमा माइनस का जज़र 32 2 64। ठीक है, अब 64 का जज़र कितना हो जाएगा हमारा जमा माइनस का 8। ठीक है, और ये हमारा इसका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, हमारी एग्जांपल सॉल्व हो गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है प्रूव दैट nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b इज़ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या करना है, g1 लेना है, g2 लेना है, g3 लेना है, अप टू gn लेना है। लेने के बाद हमने क्या करना है, उनका प्रोडक्ट दोबारा हमने बताना है कि वो फिर ज्योमेट्रिक मीन बनता है कि नहीं, यानी कि हमने स्टार्ट करना है इससे। ठीक है, और इस फार्मूला हमारा लास्ट पे जो है नेक्स्ट एंड पे वो भी हमारा ये फार्मूला ही बन रहा हो। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारा यहाँ पर g1 जो है उसको, g1 हमारा हो गया इक्वल a इंटू बी ओवर ए और इसकी कर ली 1/n+1। सेम इसी तरीके से हम करते हैं g2, तो वो हो जाएगा a इंटू बी ओवर ए और हो जाएगा 2/n+2। ठीक है, n+1 और ये अप टू सोन हम कर लेंगे इसको gn तक, और ये बन जाएगा a इंटू बी ओवर ए, इसकी हो जाएगी n/n+1। ठीक हो गया। ठीक है, नीचे वाली सेम लेनी है, ऊपर वाली में एक एक जो है ऐड करते जाना है। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि इनका प्रोडक्ट जो है उसको आपने बताना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर लिखते हैं जज़र g1 g2 g3 और अप टू सोन, यानी कि सभी जो है इनको प्रोडक्ट कर दिया। और इधर हम क्या करते हैं, ये देखें ए हो गया, फिर ये देखें नेक्स्ट ए हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट ये वाला ए हो जाएगा, सेम इसी तरीके से अप टू सोन हो गया। ठीक है, ये हमने ए लिख दिए पहले, फिर हो गया ये हमारा बी ओवर ए, इसकी हो गई हमारे पास 1/n+1। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाला हमारा जो है वो हम लिख देंगे, वो हो जाएगा बी ओवर ए, इसकी हो जाएगी 2/n+1 और अप टू सोन हो जाएगा बी ओवर ए की n/n+1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन गया कि नेक्स्ट क्या बन जाएगा, इसको हमने a1 a2 अप टू सोन कर लेते हैं हम a की n। ठीक है, और ये हमारा जो है b ओवर ए हो गया। ठीक है, अब ये देखें ऊपर तो जा रहा है 1+2, यानी कि 1+2+3 प्लस अप टू सोन n, ओवर नीचे दिया हुआ है हमें n+1। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट जो ये जो 1+2+3 प्लस अप टू सोन n होता है, ठीक है, 1+2+3 अप टू सोन n, ये बराबर होता है n इंटू n+1/2, इसके बराबर होता है ये फार्मूला एक्सपेंड करने के बाद। ठीक है, तो हमने लिख लिया ये a की n इंटू लिखा बी ओवर ए लिख लिया। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा n इंटू n+1 ओवर हो जाएगा हमारा n+1। ठीक है, और साथ ये वाला 2 जो था इसको लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब ये गौर से देखें, ऊपर भी n+1 है, नीचे भी, ये दोनों कट गए। ठीक है, बाकी हमारा बच गया इधर a की n और इधर हो गया b ओवर a की n/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम दोनों साइडों पे टेकिंग nth रूट ऑफ n स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। ठीक है, ये हम कर लेंगे दोनों साइडों पे, या हम लिख लेते हैं टेकिंग n/, या 1/n कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं 1/n। ठीक है, ऑफ बोथ साइड्स के दोनों साइडों पे 1/n जो है वो लेने से। ठीक है, इधर हमारे पास जो था वो दिया हुआ था g1 g2 g3, हमें दिया हुआ है g1 g2 g3 अप टू सोन हो जा हमारा ये gn, इसका हमने ले लिया n। ठीक है, ये जो n है इसका मतलब 1/n ही होगा। ठीक है, क्योंकि n जज़र है, तो अगर दूसरा जज़र है तो 1/2 लिखते हैं, तीसरा है 1/3, n है तो 1/n लिख लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये an है, इसका nth जज़र हो गया, और ये है हमारी b ओवर a, इसकी पावर क्या है n/2, और बाहर हो गया इसका भी nth जज़र। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्या किया
कि ये एन बार वाले एन से कट जाएगा, यहाँ पर बच गया हमारा ए, और यहाँ से बी ओवर ए बच गया। अब देखिए ये एन कट जाएगा इस एन से, और यहाँ से बच जाएगा हमारा 1/2। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बनता है वो क्या बनेगा कि ये लिख लिया हमने बराबर, ए की देखें यहाँ पर है 1, और ये बी की भी 1/2 है, ए की भी 1/2 है। ठीक है। अगर ए को हम ऊपर ले जाएं यहाँ पर स्टार्ट में, तो क्या हो जाएगा, ए की -1/2। ठीक है। और बी की 1/2 जमा की ही रहेगी, क्योंकि ये बटे में नीचे था, इस वजह से जब हम इसको ऊपर लेके गए ना, तो इस वजह से इसकी पावर हो गई माइनस की। ठीक है। अब देखिए ए की 1, इसमें से ए की माइनस हो गई 1/2, तो ए की बन गई 1/2 और बी की भी हो गई 1/2। ए की 1/2, बी की 1/2 को हम लिख सकते हैं ए बी की जज़र। ठीक है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, जी ज्योमेट्रिक मीन बन गया ए और बी के दरमियान। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 17 हमें दी हुई है कि फाइंड 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 8/27 और 3/2 के दरमियान। ठीक है। हमने लेट कर लिया कि G1, G2, G3, B ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए बिटवीन नंबर्स। ठीक है, या बिटवीन नंबर्स लिख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये हमने 2 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब इनके बिटवीन है, तो हमने इसको क्या कर दिया, 8/27 वाओ कर लिया, G1 कर लिया, वाओ कर लिया, G2 वाओ, G3, और लास्ट वाला ये हो गया 3/2। ठीक है। अब हमारे पास जो पहली होती है वो होती है A1, यानी कि A1 हो गई हमारी 8/27, और 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन जाएगी A5। ठीक है, वो कितनी बन गई 3/2। ठीक है। E5 किसके बराबर होती है, हमने अभी फार्मूले डिस्कस किए हैं इसी लेक्चर के शुरू में, कि बराबर होती है A1R की 4, बराबर हो जाएगा 3/2। ठीक है, R4 लिख लिया, इसकी कीमत लगा दी 8/27, और ये वाला जो हमारा 3/2 है, इसको मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है। अब मैंने क्या किया, R की 4 लिख लिया, बराबर ये जब हम उल्ट करके इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कि हम इसको कर लेंगे जब इधर से इधर आएगा। ठीक है, होना है यहाँ पर डिवाइड, अगर हम डिवाइड ना करें तो ये इधर ज़रब होके 27 आ जाएगा ऊपर, और 8 हो जाएगा नीचे। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि इनको आपस में ज़रब देते हैं, इनको आपस में ज़रब दे लेते हैं। ये आर की 4 हो गई, वैसे 3 7 21, 1 लग गया 2 हासिल, 3 2 6 2 8 हो गया, बटा 8 2 हो गया 16। ठीक है। अब आर की 4 है, 81 होती है 3 की 4, और 16 होता है 2 की 4, तो कर लिया इसको 3/2 की इकट्ठी 4 इसकी है, 4 ही आर की है, तो 4 4 से कट गई, आर हमारा हो गया 3/2। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, A1 की वैल्यू भी है हमारे पास, और ये वाली भी है। ठीक है, तो जो हमारे पास G1 होता है, ठीक है, वो बराबर होता है A1R। ठीक है, तो A1 की वैल्यू जो हमारे पास वो है 8/27, और R जो है वो है 3/2 दिया हुआ। ठीक है, हम कर लेते हैं इसको पहले कट, 2 1 2, 4 2 8, ठीक है, 3 1 3, 9 3 27, तो ये हमारा जवाब कितना बन गया 4/9। G1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने निकालना है G2। ठीक है, वो बराबर होता है A2R के बराबर। ठीक है, तो A2 हमारा कितना आया है, ये वाला 4/9, और R हमारा कितना है जो हमने ये निकाला है 3/2। ठीक है, फिर 2 1 2, 2 2 4 हो गया, 3 1 3, 3 3 हो गया 9, तो जवाब इसका हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया 2/3। ठीक है, सेम इसी तरीके से G3 निकालते हैं, वो हो जाएगा A3R। A3 कितना हो गया 2/3, और R हमारा कितना है 3/2। अब ये देखें, ये 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 1। ठीक है, और हैंस ये रिक्वायर्ड जो हैं वो हमारे सॉल्व हो गए। ठीक है, G1 G2 G3 ये हमारे जो है उनकी वैल्यूज़ आ गई, वो आप लिख सकते हैं। हैंस G1 G2 और G3 इक्वल हमारा है 4/9, फिर हमारे पास है 2/3, फिर हमारे पास है 1। ठीक है, और ये हमारे इनके जवाब आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी आएगी एक्सरसाइज। ठीक है, और इसको हम करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।